My dear friends, I am Mahant Raj Misra with my English grammar class. Today I want to teach you about past perfect continuous tense. Today we will study about past perfect continuous tense. तो इस टेंस के बारे में या इस टेंस के वाक्य की पहचान क्या होती है उसको जान लीजिए। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। और इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द होते हैं। और साथ ही साथ इन वाक्यों में समय भी दिया रहता है, काम कब से शुरू हो रहा है वो समय भी दिया रहता है। ये समय बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इस टेंस में से अगर समय निकाल दिया जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर समय प्रवेश करा दिया जाए, समय उसमें रख दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है वो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द होते हैं, समय नहीं दिया रहता है। और ये आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में रहते हैं, लेकिन वाक्य में समय भी दिया रहता है कि काम कब से शुरू हो रहा है। ये जो समय दिया रहता है इससे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसमें समय के लिए जो है निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। ये जो है ये वाक्य की पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों में हैड बीन का प्रयोग होता है। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, अर्थात V1 फॉर्म प्लस आईएनजी। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो ये वाक्य की पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, मुख्य क्रिया हो गई V1 प्लस आईएनजी। उदाहरण देखते हैं इस टेंस के। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग। इसमें हैड बीन हर कर्ता के साथ हैड बीन ही लगेगा। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सुबह से सिंस मॉर्निंग। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। इनके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण देख लिए। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी। वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन आता है, इसको याद रखिएगा। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी 5 घंटे से, ये है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए इसके पहले फॉर लगाएंगे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। एक उदाहरण और देख लीजिए। वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही थी। वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही थीं। सीना को अंग्रेजी में कहते हैं सीव, SEW। सीव माने सीना। इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगा सीविंग। वे स्त्रियां, दोज वीमेन
those women had been saving their clothes for 3 hours. वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही थी. Those women had been saving their clothes for 3 hours. तो एक चीज़ यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए सब, सकारात्मक स्वीकारात्मक, बहुत सरल है ये. इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े हैं उसी में अगर समय डाल दिया जाए वाक्य में तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. जैसे वह मैदान में खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड. लेकिन समय डाल दिया जाए कि वह सुबह से मैदान में खेल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग. मेरा कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय निकाल दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय निकाल दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर समय डाल दिया जाए वाक्य में तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. इसको याद रखिए तो दोनों टेंस तुम्हें कंपैरेटिवली याद रहेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करोगे, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो तुम्हें दोनों टेंस बराबर याद रहेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है वाज वर और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. तो केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, और अंतर क्या है? समय का. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है और प्रेजेंट का वो पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है. यही मुख्य अंतर है. तो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो दोनों टेंस बराबर याद रहेंगे, कभी भूल नहीं होगी. दो एक उदाहरण और बता देता हूँ कि अध्यापक आधे घंटे से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था. अध्यापक आधे घंटे से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था. द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स फॉर हाफ एन आवर. द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स फॉर हाफ एन आवर. तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए किसके? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिर से ध्यान लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड बीन, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और समय के पहले सिंस और फॉर लगाते हैं. फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए और पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि के लिए. लेकिन हम लोग उसको अनिश्चित समय भी बोल देते हैं पढ़ने के लिए. तो आप जैसे भी याद रखिए, चाहे समय की अवधि बताइए, पीरियड ऑफ टाइम, या अनिश्चित समय भी बता दीजिए. तो ये हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस. अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य. आज हमने सकारात्मक वाक्य पढ़ा है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस. तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. अपने नए नए मित्रों को मेरे चैनल से जोड़िए, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे तुरंत पहुँचेगी, ताकि वो मेरी वीडियो आसानी से देख सकें. इस तरह से अपना प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए. A lot of thanks to you. Good night to you all, my dear friends.